नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अकबर को ही मुगलों में सबसे महान शासक कहा जाता है। सबसे मुगलों का जो महान बादशाह किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। ठीक है, अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु हुई 1555 ईस्वी में, उसके बाद 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा की गद्दी पर रूल करेगा कौन? अकबर। ठीक है, अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म, अकबर के अगर जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहां पर हुआ था? मैं पिछली हुमायूं को जब मैंने पढ़ाया था हुमायूं में बता चुका हूं कि अकबर का जन्म कहां हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था उमरकोट के राजा, उमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। किसके यहाँ? उमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1540 से 1555 का जो समय बीता था वो हुमायूं यानी अकबर के पिता हुमायूं के लिए निर्वासित जीवन था वो, और हुमायूं दर बदर भटक रहा था। उस समय हुमायूं ने शरण ले रखी थी उमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ, और इसी समय वो अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ रुका हुआ था। और 1542 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? अकबर का। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि अकबर का पिता ही कौन था। पिता की अगर बात करें तो अकबर का पिता कौन है? हुमायूं। और इसकी माता, अकबर की माता का नाम क्या है? अकबर की माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम। अगर हम अकबर के बचपन के नाम की बात करें कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या था अकबर के बचपन का नाम? बदरुद्दीन। ठीक है, इसे अकबर का तो टाइटल दिया था यहाँ की जनता ने, जबकि इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। आगे अगर हम बात करें तो जब 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, लेकिन उस समय दिल्ली में नहीं प्रेजेंट था अकबर। अकबर और बैरम खान एक अभियान पर गए हुए थे, और ये पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर थे। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कौन थे? बैरम खान और अकबर। जब ये खबर यानी हुमायूं की मृत्यु की खबर मिली किसको? बैरम खान को मिली, तो बैरम खान ने वहीं पर यानी अकबर का जो राज्याभिषेक किया वो कहां पर कर दिया? यहीं पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कर दिया। एक अभियान पर गए हुए थे बैरम खान और अकबर। ठीक है ना, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर क्या हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, राज्याभिषेक हो गया। उस समय अकबर की उम्र महज 13 वर्ष और 4 माह की थी। अकबर बहुत ही कम उम्र का था, क्योंकि 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और 1556 ईस्वी में यानी 55 एंडिंग में जब ये 13 वर्ष 4 माह का था, तभी इसका राज्याभिषेक करा दिया गया। लेकिन बड़ी आसानी से ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, दिल्ली और आगरा की गद्दी पर, क्योंकि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली पर नजर गड़ाए बैठा था एक हिंदू राजा जिसका नाम था हेमचंद्र। क्या नाम था? जिसका नाम था हेमचंद्र, जो हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से फेमस हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसी को हम हेमू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमू। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली की गद्दी पर नजर पड़ी हेमचंद्र विक्रमादित्य की, और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था। हरियाणा में एक जगह है रेवाड़ी, वहां का शासक था। अगर हम इसके पहले की बात करें यानी हेमू के बारे में जरा बात करें, तो हेमू का जन्म हुआ ही था हरियाणा के रेवाड़ी में, और एक कायस्थ परिवार में इसका जन्म हुआ था। कायस्थ परिवार में इसका जन्म हुआ था, और इसका जो बचपन बीता वो बचपन रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचता था। ये नमक बेचने का काम किया करता था। कौन? ये हेमू। लेकिन ये बहुत ही कुशलता यानी ये बहुत ही अच्छा यानी चतुर था, ये बहुत ही होशियार था, और इसी होशियारता के कारण उस समय का जो रूलर था सूरवंश का, आदिल शाह सूरी या आदिल शाह सूर, है ना, तो आदिल शाह सूरी की नजरों में आया। पहले इसने आदिल शाह सूरी के यहाँ सैनिक के तौर पर काम किया, कुछ समय बाद वो सेनापति बन गया, और बाद में आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री बन गया। कौन? आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री बन गया। कौन? ये हेमचंद्र।
विक्रमादित्य, है ना, हेमू। प्रधानमंत्री यानी ये कह सकते हैं कि आदिल शाह सूरी तो नाम मात्र का शासक था, लेकिन उसको चला कौन रहा था, उसको चलाता था कौन, हेमू। 1555 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब ये हेमू हरियाणा के रेवाड़ी का शासक था, और जैसे ही इसे पता चला कि दिल्ली की गद्दी खाली है, इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और 1555 ईस्वी में इसने स्वयं को 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद इसने स्वयं को दिल्ली का सम्राट यानी दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। किसने कर दिया, हेमू ने, ठीक है ना। जब ये खबर पता चली किसको, जब ये खबर पता चली बैरम खां और अकबर को, तो बैरम खां वहां से, वैसे तो अकबर ने कहा था कि हमें दिल्ली का सिंहासन भूल जाना चाहिए, क्योंकि हेमू जो अभी तक 22 युद्ध जीता, 22 युद्ध लड़ा था, उसमें से एक भी युद्ध हारा नहीं था हेमू अभी तक अपराजित था, हेमू को किसी ने हरा नहीं पाया था। और अकबर ने बैरम खां से कहा कि हमें दिल्ली की गद्दी को भूल जाना चाहिए, हमें सिर्फ हमें आगरा की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें आगरा चलना चाहिए। लेकिन बैरम खां नहीं माना। बैरम खां ने कहा नहीं, हम हेमू से युद्ध करेंगे, हम दिल्ली की अपनी सत्ता को वापस लेंगे, और वहां से दिल्ली की सत्ता को वापस लेने के लिए अकबर और बैरम खां बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, और उनको डिफेंड करने के लिए, है ना, उनको रोकने के लिए ये हेमू बढ़ता है उनकी तरफ। तो एक जगह है पानीपत, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर एक युद्ध हुआ, फेमस बैटल हुआ, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ, हेमू वर्सेस अकबर, है ना। अच्छा, अकबर का तो सिर्फ नाम है, लेकिन इसमें अकबर की तरफ से भूमिका किसकी रही, मेन भूमिका ही किसकी थी, बैरम खां, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की सेना बहुत भारी पड़ रही थी किस पर, अकबर की सेना पर। लेकिन बैरम खां बहुत ही होशियार था। बैरम खां जानता था कि अगर जब तक हेमू की मृत्यु नहीं होगी, जब तक हेमू नहीं मारा जाएगा, हेमू की सेना को हराना नामुमकिन है। इसलिए बैरम खां ने एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और उस छोटी सी टुकड़ी को निर्देश दिया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेमू के ऊपर नजर रखनी है और हेमू को कैसे भी करके मारना है, ठीक है। सारा का सारा युद्ध हेमू की तरफ था, यानी हेमू पूरी तरह से युद्ध जीत चुका था, लेकिन इसके द्वारा तैयार की गई उस टुकड़ी ने हेमू को निशाना बनाया और हेमू की आंख में तीर मार दिया, ठीक है। और हेमू अपने हाथी से नीचे गिर गया, और हेमू जब हाथी से नीचे गिरा तो मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। लेकिन हेमू की सेना को लगा कि हेमू की मृत्यु हो गई है, और पूरी की पूरी सेना वहां से भाग खड़ी हुई, और इस तरीके से ये युद्ध किसने जीत लिया, पानीपत का सेकंड बैटल, जो कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, है ना। 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध हुआ, और इसको जीत किसने लिया, बाद में इसकी जीत हुई किसकी, अकबर की। उसके बाद 1556 ईस्वी में अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अब दिल्ली पर राज करेगा कौन, अकबर, ठीक है। हेमू बहुत ही महान शासक था, इसलिए हेमू ने अपने आप को टाइटल दिया था, जब हेमू ने दिल्ली को जीत लिया था तो हेमू ने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य, है ना। और हम सभी जानते हैं कि भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, कितने, 14, टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, और ये हेमू अंतिम विक्रमादित्य, 14th नंबर का ये विक्रमादित्य कौन है, हेमू, ठीक है। और अंतिम दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू बादशाह भी कौन है, हेमू ही है। 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया कौन, अकबर। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर की उम्र बहुत कम थी, इसलिए 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर तो नाम मात्र का रूलर रहेगा, लेकिन इसको लीड कौन करेगा, दिल्ली को लीड करेगा बैरम खां। कौन, बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक कौन, बैरम खां। अच्छा, अगर हम अकबर के संरक्षकों की बात करें तो अकबर का पहला संरक्षक है बैरम खां या दूसरा, क्योंकि यहाँ में डाउट मिलता है। तो हम सभी जानते हैं, वैसे तो मोस्टली हम समझते हैं कि बैरम खां ही अकबर का प्रथम संरक्षक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अकबर का द्वितीय संरक्षक है, दूसरे नंबर का संरक्षक है, ठीक है। अकबर का जो प्रथम संरक्षक है वो कौन है, मुनीम खां। कौन, मुनीम खां। ये मुनीम खां ही अकबर का प्रथम संरक्षक है, ठीक है। बचपन में ये मुनीम खां अकबर का संरक्षक था, ठीक है।
बाद में बैरम खां इसका संरक्षक बना। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने ही रूल किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं बैरम खां ही जो सारे के सारे निर्णय हुआ करते थे वो सारे के सारे निर्णय ही बैरम खां लिया करता था। लेकिन वहां पर दो गुट हो गए, एक बैरम खां का गुट और दूसरा गुट था अकबर की धायमा महाम अनगा का। अकबर की एक धायमा थी जिन्होंने अकबर को बचपन से ही पाला था, जिसका नाम था महाम अनगा। महाम अनगा, ठीक है ना। जब बैरम खां सारे के सारे निर्णय लेता था तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी महाम अनगा को, और महाम अनगा अकबर को उसके खिलाफ यानी बैरम खां के खिलाफ भरने लगी। बैरम खां के खिलाफ भरने लगी, सॉरी अकबर के मन में उसके खिलाफ बहुत ही बुरा भला बोलने लगी। और इधर महाम अनगा चाहती थी कि अकबर सारी की सारी मेरी बातें माने, है ना। महाम अनगा अकबर को अपने अंडर में लाना चाहती थी। और यहीं पर बैरम खां को भी कुछ लोग भरने लगे, यानी बैरम खां के मन में भी कुछ लोग फूट डालने लगे। जब अकबर बैरम खां की बातें नहीं सुनता था तो कुछ लोगों ने कहा बैरम खां से, क्यों तुम अकबर के संरक्षक बने हुए हो, अकबर तो महज एक बालक है, तुम विद्रोह कर दो और जीत कर दिल्ली को अपने बेटे को यहाँ का बादशाह घोषित कर दो, बादशाह बना दो। तो बैरम खां ने एक विद्रोह किया। 1560 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ तिलवाड़ा के नाम से, यानी तिलवाड़ा का युद्ध। किस नाम से? तिलवाड़ा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ तिलवाड़ा। और बैटल ऑफ तिलवाड़ा किसके बीच हुआ? ये हुआ अकबर वर्सेस बैरम खां, अकबर और बैरम खां के बीच, जिसमें बैरम खां हार जाएगा, है ना। लेकिन इसको मारेगा नहीं अकबर, क्योंकि बैरम खां से लगाव तो था ही अकबर को, क्योंकि बचपन से ही साथ में रहा था बैरम खां उसके, एज ए गाजी, और उसको पाला था बैरम खां ने, ठीक है। तो अकबर उसको मारेगा नहीं और उसको मक्का जाने के लिए आदेश दे देगा। मक्का मदीना की हज यात्रा, है ना, हज यात्रा पर जाने का आदेश देगा, ठीक है। और बैरम खां 1560 ईस्वी में वहां से कहां पर? मक्का मदीना के लिए चलने लगेगा। लेकिन रास्ते में जब ये जा रहा होता है तो एक जगह है पाटन। कहां पड़ती है वो? गुजरात में एक जगह है पाटन। गुजरात के पाटन के जंगलों में, कहां पर? गुजरात के पाटन के जंगलों में एक अफगानी रूलर जिसका नाम था मुबारक खां, जब इस मुबारक खां को पता चलता है कि बैरम खां यहाँ पर आया हुआ है, बैरम खां यहाँ पर रुका हुआ है, तो ये मुबारक खां बैरम खां की हत्या कर देता है, क्योंकि इससे पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि ये थे मुगल्स। बैरम खां कौन थे? ये मुगल, यानी मुगलों का लीड करता था ये, और ये थे अफगानी, और अफगानों की और मुगलों की तो वैसे ही नहीं बन रही थी काफी समय से, ठीक है। तो ऐसे बैरम खां की मृत्यु हो जाती है कहां पर? गुजरात के पाटन के जंगलों में। अब आगे बात करें 1560 से 1562 की, 1560 से 1562, 1560 से 1562 की अगर बात करें तो ये पीरियड जो कहलाता है वो कहलाता है पर्दा शासन। इस पीरियड को कहते हैं अकबर का पर्दा शासन या अकबर का पेटीकोट शासन, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1560 से 1562 तक अकबर फिर से इनडायरेक्टली रूल करेगा, क्योंकि इस पर डायरेक्टली रूल करेगी कौन? इनडायरेक्टली रूल करेगी कौन? महाम अनगा। यानी अब जो सारे के सारे डिसीजंस लेगी वो कौन लेगी? महाम अनगा। तो 1560 से 1562 का जो पीरियड है उसको पर्दा शासन कहा जाता है, अकबर का पर्दा शासन। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसी दौरान 1561 ईस्वी में अकबर ने अपना पहला आक्रमण किया। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर अपना पहला अटैक किया। बाज बहादुर पर अपना पहला आक्रमण किया और बाज बहादुर को हराकर बाज बहादुर को लेकर आमेर की तरफ बढ़ा, राजस्थान के आमेर की तरफ बढ़ा। और राजस्थान के आमेर का रूलर कौन था? राजस्थान के आमेर का रूलर था राजा भारमल। और राजा भारमल ने युद्ध हुआ, राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। जब सुना कि अकबर आ रहा है तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। और अकबर ने सारे के सारे, अकबर जितने भी युद्ध लड़ता था तो अकबर उन सभी के सभी राजाओं से एक संबंध, राजनीतिक संबंध के साथ साथ
वैवाहिक संबंध भी बनाया करता था। यही अकबर की खासियत थी और यही इसी के कारण हम कहते हैं कि अकबर की 100 से ज्यादा रानियां थी, 100 से ज्यादा शादी की अकबर ने, 100 से ज्यादा शादियां की थी अकबर ने। ठीक है, क्योंकि जिन जिन राज्यों पर आक्रमण करता था उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता था अकबर, उनको अपना रिश्तेदार बना लेता था ताकि अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके आसानी से और कोई उसका विद्रोह ना करे। तो 1561 ईस्वी में अकबर ने राजा भारमल की बेटी हरखाबाई से निकाह कर लिया। राजा भारमल की बेटी हरखाबाई से निकाह कर लिया और इसी को हम जानते हैं मरियम उज जमानी के नाम से, जो प्रसिद्ध है मरियम उज जमानी के नाम से। ठीक है, जो हरखाबाई थी ये अपने मामा के यहाँ, इनका जो बचपन बीता था अपने मामा के यहाँ जोधपुर में बीता था। तो ये अक्सर अकबर से जोधपुर की बातें किया करती थी, इसलिए अकबर इनको प्यार से जोधपुर बाई कहता था। क्या कहता था? जोधपुर बाई कहता था। इसलिए इतिहासकारों में दो मत है, कुछ इतिहासकार इसी को जोधाबाई कहते हैं, लेकिन ये जोधाबाई नहीं है। अकबर जो हरखाबाई है, हरखाबाई कौन थी? जोधपुर बाई कहता था अकबर उससे, वो जोधाबाई जो है कुछ इतिहासकारों ने इन्हीं को जोधाबाई बताया है, लेकिन जोधाबाई तो अकबर के बेटे सलीम की पत्नी का नाम था, सलीम की बेगम का नाम था। ठीक है, क्लियर है। 1561 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? विवाह कर लिया। 1560 से 1562 का शासन मैं बता चुका हूँ क्या है, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अकबर का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, 15-15 मिनट के, 15 से 20 मिनट के वीडियो को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि बोरिंग ना लगे। तो आज की क्लास में नहीं रुकते हैं, क्योंकि 1562 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र शासक बन जाएगा, है ना। अब जो डिसीजन लेगा वो अकबर स्वयं लेगा। तो स्वतंत्र शासन हम पढ़ेंगे अकबर का अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।